नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आप लोगों को अपडेट करवाना चाहूँगा एक ऐसी खबर से जहां बताता चलूं कि जिला चिकित्सालय में जहां लोग जाते हैं ज़िंदगी पाने के लिए, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि लोग मौत पा जाते हैं। जहां उम्मीद रहती है कि जिला चिकित्सालय सीधी की मैं बात कर रहा हूं, जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर सीधी, जहां यहाँ एक काम पर लोग स्मार्ट लगा देते हैं और साथ में मिनी भी। यानी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के प्रोजेक्टों की। अगर चाहे जिले के कलेक्टर हों या फिर विधायक हों या सांसद हों, कोई भी हो, हर जगह बस स्मार्ट सिटी की बात होती है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि व्यवस्था के नाम पर भी कोई भी यहाँ ना स्मार्ट है और ना ही सिटी है। सिटी जो थी वो सीधी पहले भी थी और सीधी आज भी है, क्योंकि व्यवस्था जर्जर है। ना लाइट है, ना बिजली है, ना ही पानी है। आप देखेंगे जिला चिकित्सालय की एक ऐसी हालत जहां पर इंसान को पानी पीने के लिए कोई सप्लाई प्यूरिफाइड वाटर तक नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर लोग जो है आए दिन ऐसा पानी पीते हैं जो बोर से डायरेक्ट पानी निकल के आता है और टैंक में भरा रहता है और टैंक की सफाई तक नहीं होती। वही पानी जो है आम जनता चाहे बीमार हो या फिर चाहे कोई पीड़ित हो या पीड़ित के साथ व्यक्ति आया हो, यानी कि जो भी बीमार है इलाज कराने आया है उसको वही पानी दिया जाता है। ये तो हमारे सीधी जिले की स्थिति है। पानी की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर इलाज भी ठीक तरीके से नहीं होता, क्योंकि यहाँ का हर डॉक्टर सिर्फ ट्रांसफर लिखता है, क्योंकि डॉक्टर रिस्क लेना ही नहीं चाहते। दूसरी बात मैं आप लोगों को और भी खास बताना चाहूंगा कि लगातार जिला चिकित्सालय में देखा जाता है कि आए दिन बीमारी के चलते लोगों की मौत हो रही है। डॉक्टर मात्र नाम के हैं और सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि आए दिन मरीजों से पैसे की भी डिमांड करते हैं। ये मैं नहीं कहता, बल्कि मरीज खुद बताते हैं। बात यहां तक की तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बात यह है कि जिला कलेक्टर की बात करूं या फिर सांसद की बात करूं। आप देख रहे होंगे इस टाइम पर यह हॉस्पिटल के सामने का सीन है, जहां पर हमारे द्वारा आपको दिखाया गया ये जो विजुअल है, देख पा रहे होंगे कि ये माननीय जो है सांसद रीति पाठक जी हैं, जो कि सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और साथ में जिला कलेक्टर भी हैं। हम जो दिखाना चाह रहे हैं आपको गौर से देखिएगा कि ये जो है हॉस्पिटल का समीक्षा करने, यानी कि हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आए हुई हैं कि आखिर में हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि कोई हॉस्पिटल में मर रहा है या जिंदा है, या सांसें चल रही हैं या टूट चुकी हैं। हालांकि इनका काम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी कोई अगर व्यवस्था देखी जाए जिस दौरान किसी की मौत हो जाए हॉस्पिटल में, किसी ऐसी व्यवस्था के कारण जो कि कोई ना कोई लोग उसको किसी तरीके से तोड़ रहे हों, या बात करूं कि यहाँ पर कोई पानी की वजह से मर जाए, कोई बिजली की वजह से मर जाए, कोई डॉक्टर के ना होने से मर जाए, तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर में सांसद महोदया ने क्या निरीक्षण किया या फिर जिला कलेक्टर ने क्या निरीक्षण किया। मैं कोई बात वो नहीं करूंगा, क्योंकि लोग जब इस तरीके से बात करूं और साफ सफाई के साथ में अगर बात करूं और सच्चाई की अगर बात करूं, तो लोग यही कहेंगे कि ये कांग्रेसी है या फिर कोई अन्य पार्टी का है, इसलिए इस तरीके से बात करता है। लेकिन हमारा काम है आपको सच दिखाना, सच जो आप देख रहे हैं। यह निरीक्षण करने के दौरान ये देखा गया कि जिस तरीके से मैडम हंसते हुए बाहर आ रही हैं, उनके हंसने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आखिर में वही ये हॉस्पिटल है जहां आए दिन लोग डेली मर रहे हैं, सिर्फ एक बीमारी के कारण नहीं, बल्कि डॉक्टरों की लापरवाही और हॉस्पिटल व्यवस्था की लापरवाही के कारण आए दिन देखा जा रहा है कि लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही मामला एक सामने और आया है चलकर, जिस दौरान जब सांसद महोदया से पूछा जाता है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मुझे आपके इस सवाल करने के बाद ही पता चल पाया कि यहां पर कोई मर गया है, वो भी इस तरीके से लापरवाही के कारण। इस पर जल्द ही हम इसका निराकरण करवाएंगे। लेकिन कौन सा निराकरण देखा जाता है आपको भी पता है, लगातार हॉस्पिटल में ऐसी मौतें हो रही हैं, कोई ना सांसद ना कोई विधायक। और आपको यह भी बात पता ही है कि कमल कहां खिलता है, जहां कीचड़ होता है कमल भी वहीं खिलता है, और कमल जोरदार चिल्ला रहा है कि मैं यहां खिल चुका हूं और जो जिसको बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। लेकिन मेरी बात उससे नहीं है, बात इससे है कि जो यहां कमल का निशान लेकर जो यहां का विधायक बना हुआ है, जो यहां का सांसद बना हुआ है, जो यहां के जिलाध्यक्ष बना हुआ है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी इस तरीके से लिपटा हुआ कीचड़ से है कि वो भी संलिप्त देखा जा रहा है। पूरे मामले पर लोगों की जान चली जाए, आम जनता चाहे मर जाए, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इस पूरे मामले पर सांसद जी का जो है ये बयान, जो सांसद है हमारी माननीय रीति पाठक जी, उनका जो बयान है पहले मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा। सुनिए ये बयान। अभी आपके माध्यम से जानकारी लग रही है, इसमें कितनी सच्चाई है अभी मैं वापस बैठूंगी कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि मैं अभी निकलने वाली थी, लेकिन ये विषय है इसलिए मैं वापस बैठूंगी।
और प्रशासनिक रूप से इसकी क्या सच्चाई है और आगे ऐसा ना हो इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हम बात करके आगे इसको एक्शन में लेंगे। संजय गांधी कॉलेज में सही सुन रहे हैं आप, उनके द्वारा ये कहा जो जा रहा है बयान कि मैं अभी तक मुझे ये पूरा मामला पता नहीं था, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं फिर से इस पर जो है तो जांच पड़ताल करवाऊंगी और अगर ऐसा व्यवस्था देखा जा रहा है तो इस व्यवस्था पर तत्काल कार्यवाही करवाऊंगी। लेकिन क्या हो पाएगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार तो आप आती हैं और ऐसे ही चली जाती हैं जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता समाज में, चाहे कोई मर जाए या जिंदा रहे, उन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब है और हर बार निरीक्षण ही किया जाता है। आए दिन कलेक्टर महोदय आते हैं, आए दिन जो है तो सांसद पहुंचती होंगी, आए दिन विधायक पहुंचते हैं, आए दिन भोपाल दिल्ली की टीम आती है। क्या देखती है टीम, यह सवाल ये उठता है, टीम क्या देखती है? आकर जांच पड़ताल करती है, लाइट की व्यवस्था नहीं, जनरेटर की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। कहां से आए पानी? बीमार लोग और यही पानी पीकर मर जाते हैं। और यहाँ के सिविल सर्जन और यहाँ के जो बताना चाहूंगा कि सीएमएचओ आईजी गुप्ता जी हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बिल आती है पानियों का, बिल आता है लाइट का, हर चीज का बिल आता है, लेकिन देखा कुछ नहीं जाता है। सिर्फ आप देखेंगे तो आए दिन लाशें दिखाई देंगी। प्रशासन जो है कोई कार्यवाही नहीं करता इन पर, तो बस ये रफ्तारों से चल रही भ्रष्टाचार जो लगातार आप देख रहे हैं। आखिर में ये रफ्तार से जो भ्रष्टाचार चल रही है, इसका एक्सीडेंट कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला पूरा क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बताता चलूं कि सीधी जिले से 60 किलोमीटर दूरी स्थित मझौली थाना अंतर्गत ठगरही भगोहर निवासी मुनेश सिंह पिता कैलाश सिंह बीते 4 दिन पहले तबीयत खराब होने के कारण जिला चिकित्सालय में भर्ती हो जाते हैं, जिनका उपचार जो है चलता रहता है और उपचार के हेतु जो है तो भर्ती करवाया जाता है, जहां मरीज की हालत अत्यधिक खराब हो जाती है और खराब होने के कारण आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया और मरीज वेंटिलेटर पर 4 बजे के लगभग सीधी के जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में बिजली नहीं रहती है, जिस दौरान वेंटिलेटर पर मरीज उमेश सिंह तड़प तड़प कर मर जाता है क्योंकि उसे सांसें नहीं मिलती हैं। बताता चलूं आप लोगों को कि जहां देखा जा रहा है कि उमेश सिंह जो तड़प तड़प के मर जाता है, तो मरीज की ये जो मौत है तो ये सरकारी सिस्टम की मौत है, ना कि ये उसकी मौत है। एक सरकारी सिस्टम का मौत देखा जा रहा है, जो कि यह सरकारी सिस्टम जो है सरकार लाख रुपए की दावा करती है कि जमीनी हकीकत पर कि बिजली के अभाव में मर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि सवाल ये खड़े नहीं होते क्योंकि हमारे पास जनरेटर है, हमारे पास डीजी है, हमारे पास बैटरी है, हमारे पास लाइट है, कोई ऐसी मौत नहीं होती। तो आखिर में जो ये इंसान तड़प के मरा तो क्यों मरा, सवाल ये उठता है। आईसीयू में तड़प के मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है ये? मामला भैया वहाँ वेंटिलेटर पे था मरीज़, तो अचानक से लाइट चली गई और मरीज़ की तड़प की मौत। आधे घंटे तक लाइट नहीं थी वहाँ पे, मरीज़ तड़प रहा था, बहुत देर तक तड़पा। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, नर्स थी वहाँ पे, पर वो लोग कुछ कर नहीं पाए और डॉक्टर्स न होने के कारण उसकी मौत हो गई और ऑक्सीजन नहीं चालू हो रहा था। यही मामला था भैया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं भैया कि ये डॉक्टर्स अवेलेबल रहे, यहाँ के वेंटिलेटर जैसे बंद हो जाते हैं भैया, डीजी की सुविधा जो नहीं चालू हो पाती है सब सुधार किया जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। लाइट 4-4 घंटे अगर गायब रहती है तो कहां चली जाती है? क्या आपके पास अगर सिस्टम नहीं है तो सोचिए, हॉस्पिटल में अगर 1 मिनट लाइट ना रहे तो किसी की जान जा सकती है, तो 4-4 घंटे अगर ना रहे तो क्या हो सकता है? अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन आवाज सिर्फ तरंग न्यूज ही उठा रहा, जनता तो सिर्फ देखती है। उसे आज कोई मरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जनता आए दिन जब ऐसे ही एक दिन उसके घर में, एक दिन उसके घर में, तो एक दिन आपके घर में जब होगा तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आप जिन्हें चूज करते हैं, जिन्हें आप चुनते हैं कि ये हमारी सांसद हैं, ये हमारे विधायक हैं, ये हमारे कलेक्टर हैं जो यहाँ पर भेजे जाते हैं कार्यवाही के लिए, वो भी जिस तरीके से हॉस्पिटल से निकलते हैं निरीक्षण के बाद, तो देखा जा रहा कि जब माइक लगता है, जब मीडिया वाला सवाल करता है, जब मीडिया वाला सवाल करता है, तब इनके मुख से निकली हुई ये शब्द जो आप गौर से सुन चुके होंगे, एक बार और सुन लीजिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैडम जो है अखबार नहीं देखती, न्यूज नहीं देखती, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या हो रहा है। उनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है और कुछ नहीं। क्योंकि जो मैडम है उनका कहना यह है कि आज जब आप हमसे सवाल कर रहे हैं तब पता चल रहा। तो भैया खबर तो पहले भी चल चुकी थी, क्या आपने नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो आप क्या देख रहे हैं कि सीधी में क्या चल रहा है? क्योंकि आप तो कभी कदम ही नहीं रखती, बाई चांस आपने रखा तो इस तरीके से निकलते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहिए तरंग 24 न्यूज़ से। फिर मिलता है बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।